यूट्यूब पे ना अलग अलग जॉनर के अलग अलग क्रिएटर मिलेंगे। मतलब अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्रिएटर्स आ जाएंगे सामने। और मैं आजकल यूट्यूब इतना ज़्यादा देखने लगी हूँ कि मुझे तो सपने में भी यूट्यूब आ रहा है। मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स, यही यही बस यही चीज़ें सपने में आ रही है, कहानियाँ चल रही हैं मेरे सपनों में। एंड कम्युनिटी 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 पे कम्युनिटी, ये देख के मुझे डायलॉग याद आता है सिंघम मूवी का, चीटिंग 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 करता है तू। किस किस को ये डायलॉग याद है बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो होती है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे, और अगर कोई कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तो उसे एकदम शोकेस करेंगे उन चीज़ों को कि अरे ये मैं ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अगर जब कुछ ऐसी वाहियात हरकतें होती है तो कहेंगे अरे नहीं नहीं ये सब प्लानिंग है, ये सब प्लॉटिंग है। ऐसे भी होंगे कुछ लोग भाई। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग वेल। आज है नवरात्रों का चौथा दिन, तो आई एम श्योर कि जो लोग भी 9 दिन का फास्ट रखे हैं उनका फास्ट बहुत अच्छे से जा रहा होगा। और माता रानी सभी हर किसी पे माता रानी अपनी दया की दृष्टि रखे, उन्हें सद्बुद्धि दे और उनके जीवन से सारे कष्ट सारे दुख हरे। तो बोलो जय माता दी। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। एंड यस गाइज, आजकल कुछ टाइम से ना मैं अपना इतना टाइम यूट्यूब पे देने लगी हूँ ना कि मुझे तो ना सपने में भी यूट्यूब आने लगा है। मतलब सपने में भी मेरे यूट्यूब की कहानियाँ चल रही हैं। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है और मैं लिटरली इस चीज़ से इतना परेशान हूँ कि वैसे तो चीज़ें देखो देख लो समझ लो, पर अब मैं अपना सपना किससे डिस्कस करूँ। तो दोस्तों मैं अपना सपना डिस्कस करूंगी यहाँ वाईटी पे मेरे व्यूवर्स के साथ, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूवर्स हो और आप लोग के साथ मैं ज़रूर अपने सपनों को अपनी कहानियों को डिस्कस कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आज भी जो मैं बातें करने वाली हूँ मेरी वीडियो में, ये सब मेरे सपने में आई हैं, मेरे मन गढ़ंत कहानी है। इसका किसी भी जीवित मृत ऐसे वैसे किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी रिजेम्बलेंस कोई भी लिंक होता है तो ये मात्र एक संयोग। ओके तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे सपने में भाई साहब मैंने क्या देखा, 2 क्रिएटर यूट्यूब की, एक परिवार की, 2 बहुएं, बड़ी बहू और छोटी बहू। अब देखो भाई, छोटी बहू जो है वो हमेशा से ना पूरे परिवार को साथ लेके चलती आई थी। परिवार को मतलब हर अपनी खुशियों में अपने से पहले परिवार को रखना, परिवार की खुशी में बिना कुछ कहे बिना कुछ मतलब सोचे दिल से दिल खोल के शामिल हो जाना। और कोई भी रिश्ता हो एकदम दिल से निभाया जाता था छोटी बहू की तरफ से। और बड़ी बहू की तरफ से बस फायदा 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 उनका उनकी तरफ से क्या होता, जो छोटी बहू कर रही होती थी, अच्छा अब मैं ये इससे बेहतर करूंगी, ऐसा कुछ चल रहा होता था बड़ी बहू की साइड से। और ऐसे ही क्योंकि दोनों ही भैया क्रिएटर हैं, अलग अलग फैन फॉलोइंग है, तो ये चीज़ें फिर यहाँ कैसे बर्दाश्त होती। और जो छोटी बहू की फैन फॉलोइंग है हर जगह, वो बड़ी बहू से ज़्यादा है। और बड़ी बहू शायद बड़ी बहू होने के नाते ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। शक्ल पे दिख रही है भाई, सपने में, सपना तो मैंने देखा ना, आप लोग तो बस अज्यूम करो मैं आपके संग अपना सपना डिस्कस कर रही हूँ। तो बड़ी बहू की कुछ कहानी ऐसी ही थी दोस्तों कि उन्होंने बस छोटी बहू के साथ कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, हर जगह हर चीज़ में बस यही सोचा। मतलब छोटी बहू अगर ऐसा करेगी तो फिर तुरंत वो भी ऐसा करने की कोशिश करेंगी। देखो कर नहीं पाती थी पर कोशिश हमेशा करती थी। और ठीक है भैया, कोशिश करती थी वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसे ही देखो अब क्रिएटर हैं तो क्या होता है ना, परिवार की बहुएं भी हैं, तो अब भाई एक परिवार की 2 बहुएं हैं तो देखो कंपैरिजन तो होगा ही ना। तो ऐसे ही व्यूअर्स भी कंपैरिजन करते थे और फिर कमेंट बॉक्स में दोनों दोनों बहुएं कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स अपनी अपनी बातें लिखते थे। हालांकि जो छोटी बहू के जो व्यूअर्स दिखे कंपेयर टू बड़ी बहू के व्यूअर्स, तो छोटी बहू के व्यूअर्स जो है ना वो सभ्य दिखे। और मतलब उनकी लैंग्वेज और उनका बस ये है कि भैया हमारी क्रिएटर आगे बढ़े। अब देखो इक्का दुक्का तो हर जगह होता है, लेकिन जो बड़ी बहू के जो व्यूअर्स दिखे ना, वो भाई साहब एकदम गुंडा राज चल रहा है उन लोगों का। ऐसे व्यूअर्स दिखे मुझे, मतलब तुरंत अपन तपन आंटी जी ये वो करने लगे। तो क्या कर सकते हैं ऐसे व्यूअर्स का, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हाँ जी, तो ऐसे ही भैया बड़ी बहू के कुछ व्यूअर ने अपनी कारस्तानी दिखाई थी,
तो उसको लेकर छोटी बहू ने, जिसकी कि मतलब शायद सीमा ख़त्म हो गई होगी बर्दाश्त करने की, क्योंकि इस हद के घटिया कमेंट थे, तो छोटी बहू ने वो कमेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी पे लगा दिया। अब भैया कम्युनिटी पे लगाया, पहले एक कमेंट लगाया, पर बड़ी बहू की तरफ से उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी दोस्तों। बड़ी बहू एकदम शांति से बैठी हुई थी। हाँ, लेकिन बड़ी बहू के जो व्यूअर्स हैं वो अगर कुछ अच्छा अच्छा लिखते थे ना, तो बड़ी बहू उसको कम्युनिटी पे ज़रूर लगाती थी। लेकिन जब उनके ही व्यूअर्स इतनी गंदी गालियाँ और शराब दे रहे थे छोटी बहू को, जो कि एक क्रिएटर भी थी, तो छोटी बहू ने उसका कम्युनिटी लगाया, उस पर बड़ी बहू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जो ऐसे घटिया सपोर्टर्स व्यूअर्स होंगे उनकी हिम्मत बढ़ी थी शायद, तो उन्होंने और नेक्स्ट घटिया लेवल के और कमेंट किए। और छोटी बहू जहाँ की बिना किसी गलती के, और मेरे ख्याल से गलती भी हो गई तो आप उसके लिए बद्दुआएं और पूरे परिवार को गाली गलौज और ये सब चीज़ें तो नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो छोटी बहू ने और कमेंट्स लगाए फिर कम्युनिटी में, और ये देख के बड़ी बहू की तरफ से भी आ गई कम्युनिटी। मतलब देख रहे हो, मतलब समझो, पहले एक कम्युनिटी लगी 24 घंटे तक, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी उस पर अपनी बातें नहीं रखी गई कि हाँ ये गलत है, क्योंकि जो वो लगाई गई थी कम्युनिटी वो थे तो बड़ी बहू के ही व्यूअर, उनके ही सपोर्टर, क्योंकि और भी कमेंट्स पाए गए थे, देखे गए थे उनके। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है लोगों का कि लोग जो है ना प्रशंसा एकदम ऐसे दिल खोल के बटोरते हैं, लेकिन जब बात बुराई की आती है ना तो कहते हैं मेरी नहीं, उसकी उसकी उसकी। ऐसा दोस्तों, ऐसा आम लोग हमारे आस पड़ोस में भी देखने को मिल जाएंगे। तो खैर, मेरे तो सपने की बात चल रही है तो मैं तो सपने की ही बात करूँगी, पर ये ऐसे लोग भी होते हैं। तो बड़ी बहू ने भी कम्युनिटी लगा दी थी भाई। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ क्योंकि मैं आप सबसे अपना सपना डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे एक चीज़, अगर बड़ी बहू को लगानी ही थी तो जैसे वो अपने व्यूअर्स के, अपने सपोर्टर्स की तारीफ की कम्युनिटी लगाती आई थी, तो वैसे वो जब किसी व्यूअर के तरफ से इतने गंदे शब्द बोले गए हैं तो उसकी भी कम्युनिटी लगा सकती थी कि भैया ऐसा मत बोलो, इतना गंदा, इतनी बद्दुआ। क्योंकि वो बद्दुआ जो थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ छोटी बहू के लिए नहीं थी, वो पूरे परिवार के लिए थी। पर तब तो बड़ी बहू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया था। पर ये देख के बड़ी बहू के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिम्मत और बढ़ गई कि भाई साहब हमारा क्रिएटर तो पूरा एकदम कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है, एकदम हमारे सपोर्ट में है शायद, तो इसीलिए बड़ी बहू के व्यूअर्स लग गए फिर, और एकदम शिद्दत से छोटी बहू को नीचा दिखाने में, उन्हें बद्दुआ देने में, गालियाँ देने में। और जब छोटी बहू ने अपने लिए इस बात के लिए आवाज़ उठाई थी कम्युनिटी पे, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस की गई थी कि देखो भाई, मेरे लिए ये कुछ घटिया लोग बिना किसी बात के कैसे मेरे लिए ऐसे अपशब्द और बद्दुआ दे रहे हैं, तो बड़ी बहू ने चालाकी से उस बात को भी कहीं और मोड़ते हुए और अपना भी कम्युनिटी छाप दिया था। कम्युनिटी पे एक कमेंट लगाया था। अब देखो भाई, जहाँ तक मेरी ये सपनों की कहानी चल रही है ना, उसमें मुझे क्या समझ में आया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स भी बताना कि हाँ मेरी समझ कितनी सही है। कमेंट सेक्शन में POV रखना अपना। हाँ जी, तो देखो भाई, क्या हुआ कि पहले एक बहुत ही वाहियात और घटिया कम्युनिटी लगाई थी छोटी बहू ने, और छोटी बहू जो है उनके कम्युनिटी के नीचे लोगों ने भर भर के उस जो कमेंटेटर की, और वो जो कमेंट था उसकी निंदा की थी। और वो जो कमेंटेटर थी वो थी बड़ी बहू की व्यूअर, तो बड़ी बहू ने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जो छोटी बहू के व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनमें आक्रोश होगा, हो सकता है उन्हें भी गुस्सा आया होगा कि भाई बिना किसी बात के, मतलब छोटी बहू जो अपने काम से काम रख के पूरे परिवार को साथ लेके मेहनत से, शिद्दत से आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ जलन के मारे, सिर्फ जेलसी के वजह से, और इतनी इस हद की बद्दुआ दे रहे हैं लोग,
इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बड़ी बहू जहाँ की उनके अगर क्रिएटर उनके लिए कुछ अच्छा लिखते होते थे तो बड़ी बहू उसको कम्युनिटी पे लगा के प्रशंसा लेती थी, लेकिन अगर उनकी तरफ से उनके व्यूअर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो बड़ी बहू आंखों पे एकदम पट्टी बांध लेती है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो हो सकता है कि इसीलिए छोटी बहू के जो कुछ व्यूअर है, अब सबका चीज़ों को रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है ना भाई। उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने भी कुछ विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में रखे होंगे, उन्हें भी गुस्सा आया होगा। देखो, कोई गुस्से को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है, कोई टिट फॉर टैट करना पसंद करता है। तो ऐसे ही फिर जब बड़ी बहू की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी ऐसे घटिया कमेंट के ऊपर, तब फिर उसके बाद जब उधर के व्यूअर्स की हिम्मत बढ़ी और वो और शिद्दत से लगे बदतमीजी गाली गलौज करने, वो भी जब कम्युनिटी पे आई, तो हो सकता है भाई देखो अपने अपना क्रिएटर तो सबका फेवरेट होता है ना, तो इस चीज़ के लिए बुरा लगा होगा कि भैया बड़ी बहू देखो ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी चुप है। तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने कुछ गुस्सा, अपना आक्रोश व्यक्त किया होगा। फिर बड़ी बहू जो है वो अभी तक चुप थी जब उन्हें प्रतिक्रिया देनी थी तब वो चुप थी, लेकिन फिर जब उनकी तरफ से उनके व्यूअर्स का ये घटियापना रुका नहीं तो फिर उन्होंने भी एक कमेंट उठा के इधर से और कम्युनिटी पे लगा दिया। लेकिन ये जो कमेंट था ये जो कमेंट था ये बाद में आया था, और ये कम्युनिटी भी जो बड़ी बहू ने लगाई थी ये बाद में लगाई थी। तो अगर मेरे सामने ये सब चीज़ें होती, मतलब अगर ये कोई रियल कहानी होती, तो मैं बड़ी बहू से ज़रूर पूछती कि मैडम जी ये कम्युनिटी आपने पहले क्यों नहीं लगाई? चीटिंग चीटिंग चीटिंग, क्या आप हर जगह सिर्फ चीटिंग करके ही आगे बढ़ेंगी? आप में खुद का अपना कुछ भी टैलेंट नहीं है? और जो पहले कमेंट लगाया था उसके ऊपर आपका कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया था? और आप जहां अपने व्यूअर्स का सपोर्ट करती आई थी हमेशा से कि देखो मेरे व्यूअर्स कितने अच्छे हैं, वैसे ही अगर आपके व्यूअर्स आपके ही कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें करते थे तो आपको उनको भी तो हाईलाइट करना चाहिए था ना, ये भी तो दिखाना चाहिए ना। और जब छोटी बहू ने कम्युनिटी लगा दिया कि आपके व्यूअर्स उनके साथ इतनी अभद्रता, उन्हें इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं, तो फिर आपने देखो चीटिंग चीटिंग करते हुए आपने भी फिर कम्युनिटी लगा दी। लेकिन आप ये नहीं देख रही हैं कि आपने जो कम्युनिटी में कमेंट लगाया है वो कमेंट जो है ना वो गाली और वो बद्दुआ वाले कमेंट के बाद में आया है। अब भाई छोटी बहू में रही होगी इतनी मैच्योरिटी कि उन्होंने उस बद्दुआ को सहन किया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पर उनके कुछ व्यूअर में नहीं हो रही होगी इतनी सहन शक्ति, तो उन्होंने फिर टिट फॉर टैट वाला ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। तो अब तुरंत कम्युनिटी लग गया। जो चीज़ें अपने लिए बुरी लगती है वही अगर आपके व्यूअर और आपके ही फैमिली मेम्बर के साथ कर रहे होते हैं तो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा था? तब क्यों नहीं आपने प्रतिक्रिया दिखाई थी? तो बड़ी बहू जी चीटिंग 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 करके आप सोच रही हो कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी, जो कि आपका सोचना है। सिंपैथी कर करके, सिंपैथी कार्ड खेल खेल के, दुनिया को पागल बना बना के ये ऐसा ये वो। और दोस्तों पता है क्या, देखो मैं ना ये बड़ी बहू और छोटी बहू के ना मतलब शायद वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचो और जिस चीज़ को आप ज़्यादा अटेंशन दो, इससे रिलेटेड चीज़ सपने में आने लगती है। और मैं मेरे घर की मैं बड़ी बहू हूँ और मैं आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा ही टाइम दे रही हूँ, तो शायद मेरे सपने में ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं। तो खैर आज जब मेरा हद से बाहर हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ अपना सपना डिस्कस करती हूँ, क्योंकि भाई ये बड़ी बहू और छोटी बहू का ना बहुत किस्सा हो गया है। और बड़ी बहू जो साजिशें, अरे दोस्तों पता है इन्होंने पिछले भी जो मेरे पिछले दिन के भी सपने आए हैं ना, उन कभी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी। बहुत साजिशें रही है। सोचो मैं कितना परेशान हूँ, मैं अपने सपनों से परेशान हूँ, सपनों में भी साजिशें दिख रही हैं। एंड गाइज बड़ी बहू की एक और चीज़ें थी कि वो सिर्फ रो के और ब्लेम गेम खेल के, सिंपैथी कार्ड खेल के ही और वो यहाँ तक पहुँची थी। उन्होंने कभी जैसे कहते हैं ना एक ट्रू इन्फ्लुएंसर का कंटेंट दिखाया ही नहीं था।
या तो बस चीटिंग करवा लो इनसे, या तो फिर सिंपैथी कार्ड खिलवा लो इनसे या तो फिर वो कंट्रोवर्सी करवा लो इनसे। बस यही कर करके ही यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि जब ये सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाती थी और फैमिली में सब हंसी खुशी दिखाती थी तो इनके व्यूज़ तो आते नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा चलो हम तो सिंपैथी खेलेंगे, व्यूज़, डॉलर, सब्सक्राइबर्स सब जल्दी जल्दी मिल जाएगा। और हाँ, छोटी बहू की जो ऑलरेडी इनसे ज़्यादा फेमस क्रिएटर है और इनसे ज़्यादा फेमस हर जगह रही है और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो इनको भी जल्दी से जल्दी वो मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे, शायद मिलियन सेलिब्रेशन पार्टी करनी होगी, शायद पता नहीं क्या ही मंशा रही होगी। पर मुझे तो भाई जो दिखा सपने में साफ साफ ऐसा ही दिखा। एंड यस दोस्तों, मैं अभी ना आजकल पिछले कुछ टाइम से पहले ही, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे बहुत टाइम देने लगी हूँ और मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो वो छोटी बहू बड़ी बहू वैसे भी दिमाग में चलते रहता है, यूट्यूब वैसे भी दिमाग में चलते रहता है। शायद इसलिए मुझे ना मतलब ये बड़ी बहू छोटी बहू रिलेटेड रोज़ ही सपने आते हैं। तो मैं आपसे रोज़ अपने सपने डिस्कस किया करूँगी यहाँ मेरे चैनल पे। तो देखो, जो अदर वीडियोस, अदर रिएक्शंस और अदर जो मिनी व्लॉग शॉर्ट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे और बड़ी बहू छोटी बहू की कहानियाँ भी सुनाऊंगी मैं। एक बार फिर से कह दूँ कि भैया ये जो चीज़ें मेरे चैनल पे बोली जा रही हैं ये मेरा सपना है, मेरी कहानियाँ हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कोई रिजेम्बलेंस होता है तो वो मात्र संयोग है। तो चलो दोस्तों, लेकिन मेरे इस सपने के ऊपर, मेरी छोटी बहू बड़ी बहू की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है? तो आप भी प्लीज़ छोटी बहू, बड़ी बहू और व्यूअर्स पे अपनी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है तो। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। जय माता दी सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विथ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टाटा, बाय।